ओम शांति और सहित मुरली पाठ 21/4/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें कारण देने। तुम देही अभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो कारण मिलती रहेगी। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर है अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। गीत है, यह कहानी है दिव्य और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो यह भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है और कोई ट्रांसफर कर ना सके। ट्रांसफर ना, इसका जो अर्थ है ज्ञान के हिसाब से अर्थ निकाल सकते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं। दीवा क्या है, तूफान क्या है? यह कहानी है दीवे और तूफान की। दीवा माना है आत्मा, तूफान माना है माया। माया आत्मा को बहुत तंग करते हैं। बच्चे जानते हैं आत्मा की जोत उजाई हुई है। अब बाप आए हैं जोत जगाने लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जलाते हैं। तो आत्माओं के लिए रास्ता, जैसे लाइट जला देते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझा गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जलाते हैं। अब सतयुग में तो यह बातें होती नहीं, वहाँ तो सोजरे में होंगे। भूख आदि की बात ही नहीं, वहाँ तो बड़े माल मिलते हैं। भूख माना अभाव की बात। यहाँ है घोर अंधियारा, छी दुनिया है ना। सब आत्माओं की जोत उझाई हुई है। सबसे जास्ती जोत तुम्हारी उझाई हुई है, क्योंकि हमने सबसे जास्ती जन्म लिया, सबसे जास्ती पार्ट बजाया, और रावण की दुनिया में हम सबसे ज़्यादा जास्ती जन्म लिए हैं। हमने 63 जन्म लिए हैं रावण की दुनिया में। खास तुम्हारे लिए ही बाप आए हैं। बाबा आए हैं हम सबके लिए खास, और आम दुनिया के लिए भी आए हैं, लेकिन हमारे लिए खास आए हैं। हमें तो खास अपना बना के गोद में बिठा के पढ़ाते हैं। तुम्हारी जोत उझा गई है, अब कारण कहाँ से मिले? बच्चे जानते हैं कारण तो बाप से ही मिलेगी। कारण जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। तो अभी तुम कारण ले रहे हो बड़ी मशीन से। कारण जैसे मशीन से लेते हैं, हमारे यहाँ मशीन बहुत बड़ी मशीन है, वो है सर्वशक्तिमान भगवान। देखो बम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती कारण चाहिए, जरूर इतनी बड़ी मशीन होगी। यह है बेहद की बात। वहाँ तो एक बम्बे की बात है, या तो दिल्ली या तो कलकत्ता, लेकिन यहाँ तो सारी दुनिया की बात है। यह है बेहद की बात। सारी दुनिया की आत्माओं की जोत बुझी हुई है, उनको कारण देना है।
मूल बात बाप समझाती है, बुद्धि योग बाप से लगाओ। तो कारण के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इस कारण के लिए वो पावर हाउस के साथ कनेक्शन करते हैं, तो यहाँ भी हम कनेक्शन करना है बुद्धि योग से, बुद्धि से कनेक्शन बाबा से लगाना है। देही अभिमानी बनो, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा बाप है। सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है सबकी जोत जगाने। तो क्या बोला, अभी बाप को याद करना है, देही अभिमानी बनकर कि बाप कितना बड़ा है। सारी दुनिया के पतित मनुष्य को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है सबकी जोत जगाने। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की जोत जगाते, सारी दुनिया के। बाबा ने बोला बाबा हमारे लिए खास आए हैं, लेकिन आम दुनिया के लिए भी आए हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की जोत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे जोत जगाते हैं, यह तो कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। कंट्राडिक्शन है। ज्योति स्वरूप है माना उनका ना काम ही है ज्योति माना प्रकाश माना ज्ञान देना, तो वो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कहते हैं अखंड ज्योति का, भगवान को अखंड ज्योति कहते हैं। दिखलाते हैं, अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत कारण है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो, सबको समझाना भी यह है कि तुम आत्मा हो। आत्माएं ऊपर से यहाँ आती है, पहले आत्मा पवित्र है, उनमें कारण है। पहले जब आत्मा आती है तो उनमें कारण है ना, क्योंकि पवित्र है। सतो प्रधान है, उस समय सतो प्रधान रहता है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। गोल्डन एज में तो पूरा पवित्र है, फिर धीरे धीरे उनको अपवित्र बनना है। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। जब अपवित्र बनते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आते हैं तो दुखी होते हैं, तब बाबा को लिबरेट और बाबा को पुकारते हैं मुक्त करने के लिए। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। माना पावन बनाना माना पढ़ाई करा के सारे गुण शक्ति सब भर के जो होता है वो पावन देवी देवता बन जाता है, मनुष्य से देवता का ट्रांसफॉर्मेशन। और लिबरेट करना तो सबको सजा देकर पवित्र बना के परम धाम लेके जाएंगे, वो है लिबरेट करना। जरूर कोई से पतित बने हैं तो अब कहते हैं बाबा आओ, आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ, है ना। आकर लिबरेट भी करो ये दुख अशांति से, और पावन भी बनाओ, बना जो देवी देवता घराने के हैं उनको भी पावन बनाओ। यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है यहाँ शांति में तो रह नहीं सकते, शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है। जैसे असली जो शांति है ना, पीस इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, शांति धाम में ही होती है, क्योंकि वहाँ ना कोई कर्म है, ना कोई आवाज़ है, ना कोई संकल्प है, इसलिए एकदम शांत है। तो यहाँ तो सतयुग में सब होगा फिर भी शांत है, क्योंकि एक धर्म एक जाति एक है। तो कोई हंगामा नहीं, वहाँ कोई हंगामा नहीं है। तो
अशांति तो हंगामा से होती है। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुख धाम, वहाँ सुख और शांति दोनों है। सतयुग है सुख धाम, सुख धाम में क्या है? सुख और शांति दोनों है। और वहाँ परम धाम में तो सिर्फ शांति है, उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। परम धाम को क्या कहता है? स्वीट साइलेंस होम। वहाँ सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है, कोई कर्म भी नहीं होते हैं, इसलिए स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए तो चाहिए ना तो बाप को याद करो। तो मुक्ति धाम वालों को बाप को याद करो, बाबा का परिचय देना है। बाबा का परिचय देकर बोलना है कि सिर्फ तुम बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। पहले जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद में आते हैं, आधा आधा है ना। मुक्ति के बाद, मुक्ति बना परम धाम शांति धाम, तो उसके बाद फिर जीवन मुक्ति धाम माना स्वर्ग में जीवन होते हुए भी कोई भी बंधन कोई भी दुख अशांति नहीं है, इसलिए उसको जीवन होते हुए मुक्त माना जीवन मुक्ति। तो पहले जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद में आते हैं। जैसे द्वापर से भी जीवन बंद, जब विकार आया तो फिर जीवन बंद में आते हैं। आधा आधा है ना। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। सतो प्रधान सतो रजो तमो, सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो और कलयुग में तमो। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह किसकी रचना तो होगी ना, रचयिता तो एक ही बाप है। बाप ने तो इनको एडॉप्ट किया है। यह इतने छोटे बच्चे वेद सुनाए तो कहेंगे यह तो बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहेगी, कभी उबासी नहीं आएगी। अच्छी धारणा होती है तो बहुत खुशी रहेगी, उबासी नहीं आएगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती है। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे। कोई ना कोई बाहर की बातें याद आ जाएगी, पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। सुदृढ़ बुद्धि झट नोट करेंगे, यह पॉइंट्स बहुत अच्छे। जो सुदृढ़ बुद्धि है वो तो पॉइंट्स नोट करेंगे, ये अच्छी पॉइंट है। स्टूडेंट्स की चलन भी टीचर को देखने में आती है ना। सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ दिखती रहती है, तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का। मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं, कितना एब्सेंट रहा वो भी निकालते हैं। यहाँ तो भल प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती है ना। बहुत बच्चे हैं प्रेजेंट तो है, मूल सुनने बैठते हैं, योग में बैठते हैं, लेकिन ना योग है ना कोई ज्ञान है, तो धारणा होती नहीं। कोई कहते हैं बुद्धि डाल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे, यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बुद्धि डाल होने का कारण क्या है? कर्मों का हिसाब किताब।
बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे। स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे। नेशन देख समझाना पड़ता है। नेशन देख किस जाति के है तो देख कर उसी हिसाब से समझाना है। पहले पहले ऊंच से ऊंच बाप का परिचय देना। पहले तो जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बड़े छोटे और पढ़े हुए अनपढ़, सबको पहले पहले तो ऊंच से ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है। वह कैसे लिबरेट और गाइड है। हेवन में यह विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एजेस नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी और पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। तो अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि ना आए। बुद्धि योग इधर उधर ना भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है और अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान है मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। यह जो जन्म है मर्जीवा दिव्य जन्म, भगवान ने जन्म दिया तो मर्जीवा माना जैसे मरे हुए हैं, जिंदा होते हुए भी जैसे मरे हुए हैं। ये कर्म बंधनी जन्म नहीं है, यह कर्म योगी जन्म है। कर्म भी बंधन देते नहीं, यानी कर्म कर रहे है ना, जो कुरान करावन हर करा रहे मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे ही हिसाब से चलेंगे तो कर्म योगी बनेंगे। कर्म बंधनी जन्म नहीं है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। तो हमारे जो शरीर सबका तो क्या है, पुराने शरीर है, तो बाप शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। शक्ति भरकर भरते हैं, इसलिए तो शक्तिशाली होते हैं ना, मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन है समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की बैराग वृत्ति। अव्यक्त इशारे है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ।
तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।